As you can see, Arunya was not well, so this video is totally informative for those mom whose child suffering from this issue. So don't skip the video and please watch till the end. Hello guys, so Let's share and subscribe to my channel. आज का वीडियो सारी मॉम के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आई थिंक कुछ मॉम इससे रिलेट भी कर पाएंगी ये सिचुएशन से। सो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। एक्चुअली आरुण्या इज हैविंग कफ कोल्ड एंड फीवर। सो ये उसका एक्चुअली 1 साल से बहुत उसका जो कंसिस्टेंसी था, हर 15 डेज या 20 डेज में उसको कंटिन्यूअस कफ कोल्ड और फीवर रहता था। सो वी जस्ट फेड अप फ्रॉम दिस एंड हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर का कहना था कि अभी बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, किसी न किसी बच्चे को होता है तो वो फिर वो वहाँ से कैच कर लेते हैं। बट फिर भी एज अ मॉम मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। सो वी जस्ट फाइंड आउट द वे हाउ वी स्टॉप दिस। फिर हम लोगों ने और डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर धीरे धीरे उसका एग्जैक्ट इशू समझ में आया कि उसको एडिनॉइड का इशू है, क्योंकि जब भी रात के टाइम में वो सोती थी तो स्नोरिंग या फिर मुंह खुला करके सोती थी। सो वी जस्ट आस्क्ड टू डॉक्टर कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि लेट्स चेक कि उसको एडिनॉइड का इशू है क्या। तो हम लोगों ने फिर एक्सरे कराया, एक्सरे में उसको दिखाया कि मॉडरेट लेवल का एडिनॉइड है, तो उस वजह से उससे वो दिक्कत हो रही है। बट उन्होंने कहा कि स्प्रे से हो जाएगा और हम लोगों ने भी देन जो फॉलो ट्रीटमेंट है वो पूरा किया। बट उसके बाद भी उसका वो इशू नहीं गया। बट उसको उसके बाद यानी हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे। वो रात को 3-3 बजे तक रोती थी, बहुत तड़पती थी। उसको ईयर इन्फेक्शन बहुत ट्रिगर करता था जस्ट बिकॉज ऑफ एडिनॉइड। बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी ट्रीटमेंट ली, डॉक्टर से सजेशन लिए। एक सिचुएशन तो ऐसा था कि उसको थोड़ा बहुत मैंने फील किया कि हियरिंग लॉस हुआ था। तो वो टाइम में हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हमने टॉपमोस्ट डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, इवन दो मैं एम्स में भी दिखाया था। बट कुछ डॉक्टर का कहना था कि हम लोगों को ऑपरेट कर लेना चाहिए एडिनॉइड को, और कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि शी इज सो स्मॉल, सो नहीं कर सकते अभी। इन दोनों चीज़ों में हम लोग बहुत परेशान हो गए थे एग्जैक्टली हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट एज अ मॉम मैं नहीं चाहती थी, मैं पर्सनली नहीं चाहती थी कि ऑपरेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। हम लोग स्पेशली सोचते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, किसी भी हालत में ना हो, और ऑपरेशन सोच के ही मैं तो वैसे भी घबरा जाती थी। सो फिर हम लोगों ने और सजेशन ली कि कहीं से कोई कह दे कि ऑपरेट ना करना पड़े। तो हम लोगों ने वही ट्राई किया कि कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। तो फिर वही थोड़ा सा सर से मैंने बात की, सर से पूछा कि क्या हम अवॉइड कर सकते हैं ऑपरेशन को। तो वो बोले कि लेट्स सी। उन्होंने मेडिसिन दिया, सारी चीज़ें की, और उसके बाद फिर से उसको 1 मंथ के बाद उसको फिर से वही ट्रिगर हुआ, ईयर इन्फेक्शन ट्रिगर हुआ। ईयर इन्फेक्शन के चलते वो सो नहीं पाती थी, रोती थी। हमको फिर से रात में जाके डॉक्टर्स लोगों को कॉल करो, ये करो, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी अगर उसको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है उस चीज़ के वजह से, तो फिर कर लेते हैं ऑपरेट। बट वही था कि अगर एडिनॉइड जो होता है वो एक टॉन्सिल होता है जो हमारे नाक के पीछे रहता है। आई थिंक बहुत सारी मॉम अवेयर भी होगी और शायद कुछ ना भी होगी। तो ये टॉन्सिल जो अपनी नाक के थ्रू जो भी इन्फेक्शंस एंटर करते हैं उसके लिए वो एक रुकावट का काम करता है, एक ऑब्स्टेकल बनता है। तो ये एक नेसेसरी चीज़ होती है कि हमारे नाक के पीछे भी जो भी हमारे नाक से एंटर होने वाले जर्म्स, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, उसकी ये रोकथाम करता है। तो मेरा वही कहना था कि अगर हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया तो फिर हम कैसे करेंगे। तो फिर हम लोगों ने वही सोचा कि देखते हैं। बट फिर डॉक्टर के सजेशन के बाद वी डिसाइडेड टू गो फॉर ऑपरेशन।
बट फिर से हमें सजेस्ट किया, किसी ने सजेस्ट किया यू जस्ट गो and take a treatment for homeopathy, and even I asking for this treatment. मैंने YouTube वीडियोस सर्च किए, मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाला गूगल पे, YouTube वीडियोस पे, बट कहीं से मुझे वो प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था कि अगर मैं उसकी ट्रीटमेंट को एक्सटेंड करती हूँ, मैं ऑपरेशन के लिए नहीं जाती हूँ या एलोपैथिक नहीं लेती हूँ, तो क्या होम्योपैथिक से ये सही में वर्क करता है। तो लिटरली गाइस, अभी जो यानी आरुण्य का सिचुएशन है, जो कंसिस्टेंसी है उसको, जो फीवर या कफ एंड कोल्ड का, वो तो बहुत कम हो ही गया है, बट जो उसका मेन इशू था एडिनॉइड और जो ईयर इन्फेक्शन का, तो लिटरली गॉड ब्लेस अस कि जो चीज़ मैं नहीं चाहती थी, ऑपरेट ना करना चाहती थी, शायद होम्योपैथिक के वजह से वो सीरियसली बहुत इफेक्टिव है। और जिन भी बच्चों को ये इशू ट्रिगर कर रहा है या फिर ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं लिटरली पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले होम्योपैथिक लेके देखें। अगर आपको उससे कुछ एक 6 मंथ का एक उनका ट्रीटमेंट होता है, अगर उससे अगर आपके बच्चे को सही में फ़र्क पड़ता है तो यू कैन डोंट गो फॉर ऑपरेशन, क्योंकि एडिनॉइड ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी होती है। यू कैन टेक इन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट गूगल। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, सो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।